बहराइच में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या के 2 अभियुक्तों को ASJ 1 कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। साथ ही 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 साल के अतिरिक्त सश्रम की सजा सुनाई गई है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर नामानंद कुशवाहा ने बताया कि 11 सितंबर 2021 को ग्राम चौकीदार बेचन पुत्र राम खिलावन ने सूचना दी कि ग्राम पंचायत बसंतपुर नहर पुलिया के निकट गन्ने के खेत में 2 अज्ञात बच्चियों की लाश पड़ी है, जिनकी गला काटकर हत्या कर दी गई है। घटना के संबंध में थाना पखरपुर में अपराध संख्या 355 धारा 302/201 भारतीय दंड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दूसरे दिन 12 सितंबर 2021 को ग्राम माधोपुर के ग्राम प्रधान मोहम्मद हसीर खान ने सूचना दी कि माधोपुर यादवपुरी के आगे गन्ने के खेत में करीब 35 वर्षीय महिला और एक छोटी बच्ची का शव पड़ा है, जिनकी गला काटकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में धारा 302/201 भारतीय दंड विधान बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उन्होंने बताया कि विवेचना और साथ संकलन के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ननकू मुंबई में एक रेस्टोरेंट पर काम करता था, जहां मृतका मेरी भी ननकू के साथ काम करती थी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया। अभियुक्त ने योजना बनाकर मृतका के आवास को 4 लाख रुपए में बेचवा दिया। कुछ समय बाद मृतका का अभियुक्त ननकू के घर आने की जिद करने लगी। शादी का भेद खुलने के डर से अभियुक्त ननकू द्वारा अभियुक्त सलमान और दानिश के साथ मिलकर घटना को संयोजित तरीके से अंजाम दिया गया। अभियुक्त गड़ों द्वारा संयोजित तरीके से महिला और उसके बच्चे को बहराइच लाया गया, जहां पहले मृतका के 2 बच्चों की गला काटकर हत्या कर दी गई और शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। उसके बाद मृतका और उसके 5 वर्ष के बेटे की गला काटकर हत्या कर शव को फेंक दिया गया। अभियुक्त गढ़ मुंबई वापस चले गए। अपर पुलिस अधीक्षक नगर रामानंद कुशवाहा ने बताया कि विवेचना उपरांत 21 अक्टूबर 2021 को अभियुक्त गढ़ ननकू पुत्र मुबारक, सलमान पुत्र उस्मान, दानिश पुत्र नसीम निवासी तेलियापुरवा ततेहरा थाना पखरपुर के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 302, 201 और 34 भारतीय दंड विधान तथा 4/25 आयुध अधिनियम न्यायालय विचरण हेतु प्रेषित किया गया। घटना में सम्मिलित अभियुक्त दानिश के बाल एपचारी होने के कारण उसका विचरण माननीय न्यायालय पास्को कोर्ट किशोर न्यायालय में सम्मिलित है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अब लोगों को फांसी की सजा हुई है, क्या है मामला? तो देखिए 11/9/21 को और 12/9/21 को थाना फतेहपुर के बसंतपुर यादवपुरी गांव में 4 शव बरामद होते हैं, जिसमें 3 नाबालिग बच्चे थे और एक महिला थी। इस पर स्थानीय पुलिस मौके पर जाती है और ग्राम प्रधान और ग्राम चौकीदार से अज्ञात विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। और इस घटना को वर्कआउट करने के लिए एडिशनल SP नगर, CO कैसरगंज तथा स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और स्थानीय पुलिस की एक टीम बनाई जाती है और ये घटना को वर्कआउट किया जाता है। शासन स्तर पर भी और DGP स्तर पर भी इस सनसनीखेज के खुलासे के लिए मॉनिटरिंग की जा रही थी। वर्तमान DGP स्तर है वो उसमें DG थे, जहाँ से वहाँ पर लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से पता चला और ये घटना वर्कआउट हुई। ये महिला जो उसके 3 बच्चे जहाँ जिनके शव बरामद हुए थे, ये रहने वाले मुंबई की है। मूल रूप से रहने वाली तमिलनाडु की, लेकिन मुंबई के एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। इसका पति इससे अलग रहता था। उसी रेस्टोरेंट में ननकू नाम का लड़का फतेहपुर जनपद बहराइच का रहने वाला था, काम करता है। दोनों आपस में प्रेम प्रसंग होता है, फिर दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन ये लड़का ये नहीं बताता है कि ये शादीशुदा है। फिर वो महिला अपने 3 बच्चों के साथ ऐसे घर आने की जिद करती है। ये सुनियोजित तरीके से प्लान बनाता है कि इस महिला को समाप्त करने के लिए, इन 3 बच्चों को हटाने के लिए। फिर अपने 2 इसके जो साथी जो भी इसी गांव के रहने वाले हैं और वहीं पर काम करते थे, सलमान और दानिश, उनके साथ फिर ये पुष्पक ट्रेन से आते हैं लखनऊ। कैसरगंज में होटल लेते हैं। होटल में इस महिला को, इसके 3 बच्चों को रख देते हैं। फिर कैसरगंज में जाते हैं, आला कतर खरीदते हैं और फिर उनको ले करके होटल से ये जरवल आ जाते हैं। जरवल में एक राजधानी ढाबा है, वहाँ पर खाना खाते हैं और उसी दौरान इसके जो 2 बच्चे, एक 11 साल का है या एक 9 साल का है, उसको ले करके दानिश और सलमान के फतेहपुर के पास एक बसंता गाँव वहाँ पर आते हैं। अंधेरा होने का इंतजार करते हैं, बच्चों के घुमाते रहते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने इनको देखा कि 2 बच्चों को घुमा रहे हैं, लेकिन बच्चे इनसे काफ़ी भूले थे, तो लोग शक नहीं करते हैं। फिर इन दोनों की हत्या करके गला काट देते हैं और शव को धान खेत में और गन्ने खेत में फेंक करके चले जाते हैं और ननकू को फ़ोन करते हैं। तो ननकू पुनः उस महिला को और उसके 4 साल की बेटी को लेकर के आ जाता है। फिर ये तीनों मिल करके उन दोनों का भी गला काट करके हत्या कर देते हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के लेकर के काफ़ी क्षेत्र में आक्रोश हुआ था और जब पुलिस ने इस घटना को वर्कआउट किया तो काफ़ी क्षेत्र में लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की और शासन और पुलिस के स्तर पर इसमें कई 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया था।